दोस्तों, एक नौजवान जिसने कबड्डी के मैदान में सबके दिल जीते, एक पिल्ला जिसे उसने बचाया और एक छोटी सी गलती जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नौजवान की जिसने अपने जुनून और हिम्मत से कबड्डी के मैदान में सबके दिल जीते। उसका नाम था ब्रजेश सोलंकी, एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर जो प्रो कबड्डी लीग का सपना देख रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटा सा पिल्ला जिसे उसने प्यार से बचाया, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये कहानी है हिम्मत, लापरवाही और एक ऐसी बीमारी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी तुम्हारा दिल हिलाकर रख दे और शायद तुम्हें सोचने पर भी मजबूर कर दे। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का फराना गांव, यहाँ रहता था 22 साल का ब्रजेश सोलंकी, एक ऐसा नौजवान जिसके सपने आसमान छूते थे। ब्रजेश 3 भाइयों में सबसे छोटा था और अपने परिवार का इकलौता सहारा था। कबड्डी उसका जुनून था। वो स्टेट लेवल का गोल्ड मेडलिस्ट था और फरवरी 2025 में हुई चैंपियनशिप में उसने अपनी हिम्मत और ताकत से सबको चौंका दिया था। लोग कहते थे ब्रजेश एक दिन प्रो कबड्डी लीग में देश का नाम रोशन करेगा। उसके कोच प्रवीण कुमार हमेशा कहते थे ब्रजेश में वो आग थी जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे सकती थी। गांव के बच्चे उसे अपना हीरो मानते थे, लेकिन ब्रजेश सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं था, वो एक दयालु इंसान भी था। वो गांव में आवारा जानवरों की मदद करता था और उसकी इस आदत ने उसे एक दिन एक ऐसी घटना की ओर खींच लिया जिसने उसकी जिंदगी बदल के रख दी, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। मार्च 2025 की एक साधारण सुबह ब्रजेश अपने गांव में कबड्डी के प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटा सा पिल्ला नाली में फंसकर तड़प रहा था। ब्रजेश का दिल पसीजा। उसने बिना सोचे समझे पिल्ले को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पिल्ले को निकाला, उस मासूम से दिखने वाले पिल्ले ने ब्रजेश की उंगली पर एक छोटा सा कट लगा दिया। ब्रजेश ने इसे हल्के में लिया। उसने सोचा ये तो बस एक छोटा सा कट है, पिल्ला इतना छोटा है, क्या ही होगा। उसने ना तो उस कट को गंभीरता से लिया, ना ही एंटी रेबीज वैक्सीन ली। उसके कोच प्रवीण ने बाद में बताया ब्रजेश को लगा कि ये कट कोई आम कबड्डी चोट की तरह है। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये छोटा सा कट ब्रजेश की जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। कई हफ्तों तक जब सब कुछ ठीक रहा, ब्रजेश अपनी प्रैक्टिस में जुटा रहा। उसने अपने सपनों को पंख दे रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उस पिल्ले के द्वारा दिया हुआ कट इतना खतरनाक हो सकता है। उसमें वो वायरस छुपा था जिसका नाम था रेबीज। 2025 का आखिरी हफ्ता ब्रजेश को अचानक अपने दाहिने हाथ में सुन्नपन और दर्द महसूस हुआ। उसने सोचा शायद कबड्डी की प्रैक्टिस की वजह से चोट लगी है, लेकिन 26 जून को उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसके भाई संदीप ने बताया ब्रजेश को अचानक पानी से डर लगने लगा। वो पानी देखकर चीखने लगता था। ये रेबीज का एक बड़ा लक्षण था जिसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। परिवार उसे खुर्जा के सरकारी अस्पताल लेकर गया, लेकिन वहां इलाज मिला ही नहीं। फिर अलीगढ़ और दिल्ली के अस्पतालों में भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार नोएडा के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर ने पुष्टि की कि ब्रजेश को रेबीज है, एक ऐसी बीमारी जो वैक्सीन न लगने पर लगभग 100% जानलेवा हो सकती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 27 जून की सुबह ब्रजेश को मथुरा के एक ओझा के पास ले जाया गया, जहां पर वो उसको लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही ब्रजेश ने थोड़ा तड़प कर दम तोड़ दिया। उसकी आखिरी सांसों का एक वीडियो वायरल भी हो रहा था, जिसमें वो दर्द से चीख रहा था। वो वीडियो इतना दर्दनाक था कि उस वीडियो ने पूरे देश की रूह कंपा दी। पूरा देश उस वीडियो को देख के हिलकर रह गया। ब्रजेश की मौत ने पूरे फराना गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। ब्रजेश ने कभी अपने परिवार को उस पिल्ले के कट के बारे में बताया ही नहीं। उसके भाई संदीप ने कहा हमें नहीं पता था कि उसे काटा गया है, अगर वो बताता तो शायद हम उसे वैक्सीन दिला देते। दूसरा ट्विस्ट यह है कि न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ब्रजेश की मौत के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने फराना गांव में जाकर 29 लोगों को एंटी रेबीज वैक्सीन दी और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, अगर ब्रजेश ने उस छोटे से कट को गंभीरता से लिया होता तो शायद आज वो जिंदा होता। 27 जून 2025 को ब्रजेश सोलंकी की मौत ने न सिर्फ फराना गांव बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो एक कबड्डी का सितारा था जिसके सपने अधूरे रह गए। उसका परिवार जो उस पर निर्भर था, अब सरकार से मदद मांग रहा है। कह रहा है ब्रजेश हमारा इकलौता सहारा था, सरकार हमें मदद दे ताकि हम जिंदा रह सकें। ब्रजेश की मौत के बाद वायरल हुए उस वीडियो ने लाखों लोगों का दिल तोड़ दिया, लेकिन उसने एक सवाल भी छोड़ा, क्या हम जानवरों के काटे हुए को गंभीरता से लेते हैं या नहीं। बुलंदशहर के सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि किसी भी जानवर के काटने पर तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर के वैक्सीन लें। रोज 100% रेबीज 100% जानलेवा होता है। अगर समय पर इलाज ना हो तो ब्रजेश की ना हो तो लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ब्रजेश की कहानी एक त्रासदी है, लेकिन ये एक जागरूकता की पुकार भी है। उसका बलिदान हमें सिखाता है कि एक छोटी सी सावधानी आपकी जिंदगी बचा सकती है। तो जब भी आपको कभी कोई जानवर काटे
चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, बंदर हो या कोई भी जानवर हो, आप तुरंत अपने निजी सरकारी अस्पताल के पास जा करके, अपने करीबी सरकारी अस्पताल के पास जा करके रेबीज की वैक्सीन जरूर लें और डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि ये इतनी जानलेवा हो सकती है कि जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज बना ही नहीं है। तो कृपया सावधान रहें। धन्यवाद।